हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चार से क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 लेके हो रहा है यहाँ पर 35 हो रहा है, 35 लेके हो रहा है यहाँ पर 51 हो रहा है, 51 से आपको 176 हो रहा है और 176 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यानी 4 से 8 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको प्लस को 4 कर रहा है, क्या करें 4 को करेंगे। और यहाँ पर देखिए 8 लेके लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं, तो 8 में क्या करेंगे, 8 में आपको यहाँ पर 27 को जोड़ देंगे तो कितना गया 35 आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए 35 लेके लिख रहे हैं, 51 लिख रहे हैं, तो 35 में क्या करता है, 35 में आपको 16 को जोड़ देंगे तो कितना गया 51 आ जाएगा। और 51 से क्या लिख रहे हैं 176 लिख रहे हैं, तो 51 में क्या करेंगे, 51 में यहाँ पर 125 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का 176 आ जाएगा। और 176 में अगला संख्या को क्या जोड़ेंगे, ठीक। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। उससे पहले एक बार ध्यान से नीचे देखिए, एक बार नीचे ध्यान से देखिएगा तो क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ठीक। 4 किसका स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 4 आ गया। और 27 देखिए 27 दिख रहा है, तो 27 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 27 देखिए यानी 3 का क्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 का क्यू दिख रहा है। यानी देखिए तितली का 9 बनौती है 27 होता है। अब देखिए यहाँ पर 16 लिख रहा है, ठीक। 16 किसका स्क्वायर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 16 हो गया, तो 16 आपको यहाँ पर किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 16 आपको 4 का स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4 का स्क्वायर दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर 25 लिख रहा है, तो 25 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो 25 पर क्या करेंगे, यहाँ पर 25 यानी 5 का क्या करेंगे क्यू करेंगे। उसी प्रकार से अगला से वो ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको देखिए 2 का क्यू क्या किया है, 2 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 3 का क्यू किया है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 3 का क्या 5 का क्यू किया है। देखिए एक बार स्क्वायर कर रहा है, एक बार क्यूब कर रहा है, एक बार स्क्वायर कर रहा है, एक बार क्यूब कर रहा है, तो अब की बार क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 यानी 6 का क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितने का 6 का 36 आ जाएगा, क्या क्या 6 का 36 आएगा। और 36 को क्या करेंगे यहाँ पर 176 में जोड़ देंगे, 176 में 36 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 212 आ जाएगा। तो 212 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर जो 24 है ना आपको 144 से समित है, और यहाँ पर 8 जो है ना आपको 48 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको 24 है ना आपको 144 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यानी 24 ले 144 किस प्रकार से समित है, तो 24 में क्या करते हैं, 24 में देखिए यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो कितना गया 144 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 लेके लिख रहे हैं 48 समझ है, तो 8 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो कितना है 8 6 48 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 में भी क्या करेंगे, 16 में भी आपको यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 16 6 का कितना होता है 96 होता है। कितना होता है यहाँ पर 96 होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है, वही आपको कौन सा ऑप्शन विषम दिख रहा है आपको यही बताना है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या दिया। देखिए यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है, फिर आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है 20 यानी 60 लिख रहा है, फिर 12 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 90 लिख रहा है, यहाँ पर 18 लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर यानी 50 लिख रहा है और यहाँ पर 30 लिख रहा है। देखिए तो इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या लिख रहा है 25 लिख रहा है, यानी 25 ले क्या लिख रहा है 100 लिख रहा है। मान लीजिए 25 ले क्या लिख रहा है 100 लिख रहा है, तो 25 में क्या करते हैं 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौको कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 60 लिख रहा है, तो 12 से 60 लिख रहा है, तो 12 में क्या करें 12 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ गया 12 5 60 होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 18 लिख रहा है, 18 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 90 लिख रहा है,
18 में भी क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे तो 18 5 कितना होता है 90 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 30 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 150 लिख रहे हैं। तो 30 में क्या करेंगे 30 में आपको 5 ले गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी 30 5 कितना होता है 150 होता है। कितना होता है 150 हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको एक विषम कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें 5 ले गुना किए, इसमें आपको 5 ले गुना किए, इसमें भी 5 ले गुना किए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 25 में 4 से गुना कर रहे हैं। देखिए तो तीनों आपको एक समान आ गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी सी हो गया, यहाँ पर बी हो गया और डी होगा, तीनों क्या है एक समान है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर एक समान हो गया। क्या दिख रहा है यहाँ पर एक समान दिख रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है एक समान दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना आपको अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बुक, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि यदि बुक यानी बुक माइनस पेन दिया है, क्या दिया पेन दिए बराबर क्या लिख रहे हैं 8 है, तो यहाँ पर पेन यानी पेन, यहाँ पर पेन माइनस कितना लगे NIB बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि बुक यानी बुक को क्या लिख रहा है, देखिए बुक माइनस पेन दिया है बराबर में क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। तो बताना क्या है, आपको बताना है कि पेन यानी पेन माइनस यानी NIB बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुक माइनस पेन बराबर 8 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बुक को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर बुक को रख लेंगे, यानी बुक हो गया, ठीक, यानी बुक होगा, यहाँ पर क्या होगा यानी बुक होगा। देखिए यहाँ पर आपको आर नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर के लिखाएगा, क्या लिखाएगा यहाँ पर के लिखाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए के रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा ये बुक रहेगा, ठीक, क्या आएगा यहाँ पर आपको बुक कराएगा, ठीक, यानी के रहेगा, क्या रहेगा के रहेगा, ठीक, क्या होगा यहाँ पर के रहेगा, ठीक, क्या हो गया। अब देखिए बुक हो गया और बुक बराबर देखिए यहाँ पर बुक हो गया। अब बुक माइनस क्या लिख रहे हैं, बुक माइनस यहाँ पर पेन लिख रहे हैं, देखिए PE यानी एन लिख रहे हैं, ठीक है। पेन पेन बराबर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे 8 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर बी का स्थानीय मान कितने पता है 2 पता है, यानी ओ का स्थानीय मान यहाँ पर 15 आता है और फिर ओ का स्थानीय मान 15 आता है और के का स्थानीय मान कितना आता है 12 आता है, यहाँ पर 12 आता है। इन सबको आपको कोष्ठ में रख लेंगे, माइनस के फिर रखेंगे और यहाँ पर देखिए पी का स्थानीय मान कितना आता है, पी का स्थानीय मान 16 पता है और यहाँ पर ई का स्थानीय मान यहाँ पर 5 आता है, एन का स्थानीय मान कितने पता है यहाँ पर 14 पता है। इनको भी क्या करेंगे कोष्ठ में रख लेंगे। देखिए दोनों को कोष्ठ में रख लिए। अब यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर 2 को 15 को 15 को और 12 को आपस में क्या करेंगे और यहाँ पर 16 को 5 को और यहाँ पर 14 को आपस में क्या करेंगे कि दोनों को माइनस करने के बाद में हमको क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए 2 हो गया 15 हो गया 15 हो गया और 12 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया 43 आ रहा है, कितना है 43 और 43 में और यहाँ पर देखिए 16 को यहाँ पर 5 को और 14 को आपस में जोड़ने पर कितना आ जा रहा है यहाँ पर 35 आ जा रहा है, कितना है 35 आ रहा है और यहाँ पर 35 हो गया। और देखिए माइनस में क्या दिए माइनस का चिन्ह दिए तो 43 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। देखिए वही आपको 8 ही लिख रहा है, यानी इसका स्थानीय मान लिखकर जो माइनस का चिन्ह दिया ना माइनस का चिन्ह यानी माइनस करेंगे दोनों का स्थानीय मान चिन्ह यानी स्थानीय मान लिखकर माइनस का चिन्ह दिया है तो उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बराबर में क्या आएगा 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको पेन दिया है और यहाँ पर NIB बराबर क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे पी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एन हो गया, फिर माइनस दिया है यहाँ पर क्या हो गया एन हो गया आई हो गया और यहाँ पर बी हो गया। इसका स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। यहाँ पर पी का स्थानीय मान कितने पता है 16 पता है, ई का स्थानीय मान यहाँ पर 5 पता है और एन का स्थानीय मान यहाँ पर 14 आता है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, यहाँ पर कोष्ठ को बंद कर देंगे, ठीक कोष्ठ में रखें। अब देखिए एन का स्थानीय मान कितने पता है यहाँ पर 14 पता है, आई का स्थानीय मान यहाँ पर 9 पता है, यहाँ पर बी का स्थानीय मान यहाँ पर 2 पता है। इनको भी क्या करेंगे कोष्ठ में रखेंगे। अब देखिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 16 को 5 को 14 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा, कितना है 35 आएगा और फिर माइनस के चिन्ह दिया तो माइनस के चिन्ह रखेंगे। फिर 14 9 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 25 आ गया, 25 आ गया। देखिए यहाँ पर 35 में से क्या करते हैं 25 को घटा लेते हैं। जब 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा PEN यानी पेन माइनस यानी NIB बराबर क्या लिखेगा यहाँ पर 10 लिखेगा। तो यहाँ पर 10 लिखेगा, क्या लिखेगा यहाँ पर 10 लिखेगा। तो 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दिए, इन आकृति में से ध्यान से देखिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिए, देखिए यहाँ पर दिए। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपको वृत्त लिखा है ना, ये वृत्त में क्या किया 4 भाग में बांटा है। वृत्त को क्या किया, देखिए 4 भाग में बांट लिया। एक हो गया, देखिए 4 भाग में बांट लिया ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 4 भाग में बांट लिया। जब 4 भाग में बांटा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ बड़ा वाला भी वृत्त देखेंगे और छोटा वाला भी वृत्त देखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 भाग में आपको बांट दिया, ठीक। देखिए यहाँ पर 4 भाग में, जैसे में एक छोटा वाला दे दिया है, छोटा वाला लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 0 लिख रहा है, यहाँ पर 64 लिख रहा है, यहाँ पर 27 लिख रहा है, और इन्हीं के जगह पर बताना है। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा है। क्या लगा है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए 5 को, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये 5 को और 5 को आपस में क्या किया है कि देखिए यहाँ पर इसको एक भाग में बांट लिया है, ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए 7 को और 3 को आपस में एक भाग में बांट लिया है। देखिए इस यहाँ से क्या किए, 4 भाग में बांटा है, चारों भाग में यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिख कर रहा है, देखिए यहाँ पर 0 लिख रहा है, ठीक, 0। तो 0 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ये वाला 5 दिया है और ये वाला 5 दिया है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर कहते हैं 5, 5 माइनस 5 करते हैं तो बराबर में क्या आएगा 0। अगर 0 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहे थे, इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 7 लिख रहा है, यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। इनको आपस में क्या करेंगे कि 64 आ जाएगा। देखिए तो 7 का और यहाँ पर क्या करेंगे 3 का माइनस करेंगे, यहाँ पर फिर बराबर में कितना देगा, 4 3 7, यानी 4 आ गया। और 4 का क्या करते हैं, क्यों करते हैं, 4 को 16, 16 चौके 64 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 64 है क्या ना, देखिए आपको यहाँ पर 64 लिखा है, ठीक, इस पर 0 लिखा था। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 27 लिखा है। देखिए तो 27 यानी 8 को 11 को आपस में, देखिए 8 को 11 को आपस में क्या करेंगे कि 27 देगा। देखिए 11 को और माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो कितना का, 3 लिखना और 9 27 आता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है, यानी उसी भाषा में यहाँ पर उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, यहाँ पर 2 लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 हो गया, फिर माइनस कितना है, 2 हो गया, और बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना है, 6 आ जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो 6 6 का 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 216 आ जाएगा। कितना क्या, 216 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अक्षर का एक श्रृंखला दिए, इन्हें बताना क्या है कि देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक क्या है, स्वर है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया, यहाँ पर आपको देखिए निम्न, देखिए निम्न अक्षर एक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इनमें आपको बताना क्या है। देखिए इनमें आपको बताना है कि सवाल यहाँ पूछा कि श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है, इसमें कितने ऐसे व्यंजन है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, व्यंजन को रख लेते हैं, ठीक, व्यंजन, यानी इसमें ऐसे कितने व्यंजन है जिनके पहले क्या आएगा, जिनके पहले एक स्वर आता है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जिनके पहले एक, देखिए जिनके ठीक पहले एक स्वर है, एक स्वर है, और ठीक बाद भी एक क्या है, स्वर है, और बाद में भी क्या होना चाहिए, एक स्वर आना चाहिए। देखिए इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके पहले एक स्वर आना चाहिए और बाद में भी एक स्वर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, श्रृंखला में देखते हैं, जब श्रृंखला में देखेंगे तो यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, यानी व्यंजन दिख रहा है, भी क्या दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है, और यहाँ पर ओ क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, और ई भी क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। तो एक आ गया, कितना होगा, एक हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अब क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एन दिख रहा है, देखिए एन, एन हो गया, एन के पहले देखिए एन क्या हो गया, व्यंजन हो गया, एन के पहले क्या होगा, एक यहाँ पर स्वर दिख गया आई, और यहाँ पर भी क्या आएगा, स्वर आई दिख रहा है, यानी क्या है, यहाँ पर 1 2 हो गया, कितना का 2 हो गया। देखिए इसमें कितना का 2 हो गया। अभी आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी व्यंजन है जिनके पहले, यानी एक अक्षर ऐसी व्यंजन है जिनके पहले 2 आपको क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, और बाद में भी क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। ऐसी कितने यानी अक्षर है, तो 2 गो है, कितने 2 गो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कृतिका दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। डायग्राम बना दिए। आप क्या बोल रहे हैं, देखिए कृतिका जो है ना वो दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती हैं, 6 मीटर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कृतिका को रखते हैं, यहाँ पर दक्षिण की तरफ कितने चलते हैं, 6 मीटर, 6 मीटर हो गया। यहाँ पर एक रखते हैं, यहाँ पर पहुँच गई, बी पर पहुँच गई, ठीक, कितने पहुँची, बी पर पहुँची। अब बोल रहा है कि फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती हैं और 6 मीटर चलते हैं, फिर दाहिनी ओर मुड़ती हैं। जब देखिए जब दाहिनी ओर मुड़ेगी तो यहाँ पर सी पे आ गया, कितना चल रही है, 6 मीटर चल रही है, 6 मीटर चल रहे हैं। अब 6 मीटर चलती हैं और यहाँ पर 6 मीटर चलती हैं, वो फिर बाईं ओर मुड़ती हैं और 5 मीटर चलती हैं, फिर बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर आएगा, ठीक, बाईं ओर मुड़ती हैं और 5 मीटर चलती हैं, यहाँ 5 मीटर चलते हैं। तो यहाँ पर कितने गई, डी पे आ गई, कितने पे आ गई, यहाँ पर डी पे आ गई। अब डी के बाद में देखिए वहाँ बाईं ओर मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर चलती हैं। अब बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 6 मीटर चलती हैं, ठीक, वो फिर बाईं ओर मुड़ती हैं, तो बाईं ओर मुड़ेगी और कितना चल रही है, 6 मीटर चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 मीटर हो गया, यानी यहाँ पर ई पर पहुँच गई, ठीक, ई पर पहुँच गई। अब यहाँ तक वह मूर्ति है, यहाँ पर हो गया। अब आगे फिर ही देखिए आगे क्या बोल रहा है, मूर्ति है और बाजू में मूर्ति है। देखिए और बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह और 5 मीटर चलते हैं। देखिए वहाँ से वह फिर बाईं ओर मुड़ती हैं और फिर 5 मीटर चलती हैं, तो फिर बाईं ओर मुड़ाती हैं, यहाँ पर कहते हैं फिर बाईं ओर मुड़ाते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ती हैं, यहाँ तक आ गई, यहाँ पर 5 मीटर फिर चलती है, ये 5 मीटर हो गया, कितने के 5 मीटर हो गया, 5 मीटर चलती हैं। अब बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में की ओर है। देखिए यहाँ पर अब बोल रहा है कि उसका मुख जो है ना वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए ये वाला आपका ऊपर की तरफ जा रही है, यानी यहाँ से जब आपको बाईं ओर मुड़ी तो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या दिखेगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। तो उत्तर, इसका मुख किस दिशा की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। उत्तर देखते हैं किस ऑप्शन ने दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित दिया है, ठीक, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि बटर, बटर जो है आपको दूध ले संबंधित है, यानी तेल जो है आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर बटर है ना, आपको दूध ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए दूध, दूध ले क्या होता है, यहाँ पर बटर बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, दूध ले आपको बटर बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बनता है, ठीक, यानी यहाँ पर बनता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनता है, यहाँ पर बनता है, ठीक है, क्या बनता है। यहाँ पर देखिए दूध ले क्या बनता है, तो यहाँ पर दूध ले बटर बनता है। देखिए दूध ले क्या बनता है, बटर बनता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि तेल बनता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तेल बनता है, ठीक, क्या हो गया, बनता है। साबुन से तेल बनता है, नहीं बनता है। ध्यान से तेल बनता है, नहीं बनता है। यहाँ पर बीज ले आपको तेल बनता है। देखिए जिस प्रकार से दूध ले क्या बनता है, बटर बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बीज रखेंगे, ठीक है, रखेंगे, बीज रखेंगे, यानी बीज ले क्या बनता है, यहाँ पर तेल बनता है, बीज ले क्या बनता है, तेल बनता है। तो बीज हो जाएगा। तो बीज देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर अब यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी आपका लड़के दिया है, छात्र दिया है और खेलकूद दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको बताना है कि तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीनों में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए लड़के दिख रहे हैं, छात्र दिख रहे हैं और खेलकूद दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे कॉमन छात्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है, छात्र दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मान लीजिए छात्र हो गया, एक है छात्र, छात्र के अंदर में लड़का आता है, यानी छात्र के अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी लड़के आ जाएगा। क्या है, लड़के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, लड़के आएगा, यानी लड़के हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। लेकिन छात्र के अंदर में देखिए लड़के आते हैं, लेकिन छात्र के अंदर में क्या खेलकूद आता है, नहीं, खेलकूद आपको अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेलकूद हो जाएगा, यहाँ पर खेलकूद होगा, ठीक है, यानी खेल कूद हो गया, यहाँ पर खेल कूद हो गया। देखिए यहाँ पर आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो छात्र सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, छात्र दिख रहे हैं। छात्र के अंदर में आपको लड़के आते हैं, लेकिन छात्र के अंदर में खेलकूद नहीं आता है, तो खेलकूद क्या हो जाएगा, अलग हो गया। देखिए आपको इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 12 घंटे वाली घड़ी की दर्पण
कि दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 बजे है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये घड़ी है, ठीक, ये घड़ी में 12 घंटे वाली घड़ी है। अब इसमें बोल रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब को प्रदर्शित समय, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिख रहा है, जब दर्पण प्रतिबिंब में आपको यहाँ पर 3:25 दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय क्या दिखाई दे रहा है। ठीक, आपको वही बताना है कि तो वास्तविक समय क्या है। देखिए तो यहाँ पर दर्पण में देखिए, यहाँ पर जब पूछा है कि देखिए जब यहाँ पर दर्पण में क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर दर्पण में देखिए, यहाँ पर दर्पण लिख लेते हैं, ठीक है, करें यानी दर्पण ना, यहाँ पर दर्पण को रखते हैं, ठीक है, यानी दर्पण, दर्पण में समय कितना दिख रहा है, यहाँ पर समय, ठीक, यहाँ पर समय हो जाएगा ना सर, यानी समय हो गया, यानी दर्पण में समय कितना दिख रहा है, यानी 3 बज के यहाँ पर कितना मिनट दिख रहा है, 25 मिनट दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3:25 दिख रहा है। तो वही आपको वास्तविक समय बताना है, ठीक, क्या करना है, वास्तविक समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी वास्तविक, ठीक हो जाएगा, यानी वास्तविक समय, ठीक। तो वास्तविक समय को क्या हो जाएगा, यहाँ पर वास्तविक समय पूछा है, समय हो जाएगा, यानी यहाँ पर समय का रखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय हो गया। देखिए यहाँ पर वही बताना है कि अगर दर्पण में देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में आपको दर्पण प्रतिबिंब में आपको 3:25 दिखा रहा है तो आपको वास्तविक समय क्या दिखाई देगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब दर्पण में पूछेगा, दर्पण में दिया रहेगा और अगर पूछेगा कि वास्तविक समय बताना है, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर 11 होता है, ठीक, 11:60 में से क्या करेंगे, यहाँ पर जितना समय दर्पण में दिया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 11:60 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना, 3:25 हो रहा है, ठीक, 3:25 हो रहा है, इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 25 में से 60 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 35 बच गया, कितना बच गया, 35 बच गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 35, यहाँ पर 35 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 35 हो गया ना, तो 35 अब 11 में से क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 8 3 11 होता है, यानी कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए तो यहाँ पर इसका वास्तविक समय कितना आ गया, यानी 8:35 पर, कितना आ गया, 8:35 पर। जब उसका दर्पण में समय दिखा रहा था 3:25, लेकिन अगर वास्तविक समय पूछा है तो वास्तविक समय में क्या दिखेगा, यानी 8:35, यानी जो क्या करेंगे, यहाँ पर जब दर्पण में पूछेगा कि दर्पण में दिया है आपको समय, आपको बताना क्या है, आपको वास्तविक बताना है, 11:60 में से क्या करेंगे, जितना दर्पण में समय दिया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे, ये वास्तविक समय कितना गया, यानी 8:35 आपको हो जाएगा। 8:35 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं को परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन एक समीकरण में आपको बताना है कि इन दो यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को आपस में बदल देंगे कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी 11 के बराबर के पहले क्या लिखेंगे, 11 हो गया, उसके बाद भी क्या करना चाहिए, हमको 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को क्या करते हैं, यानी क्या करेंगे, यानी स्थान को परस्पर बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखते हैं। जब ऑप्शन ए में क्या देखेंगे कि यानी 5 के जगह पर क्या रखते हैं, 8 को रखेंगे, 8 के जगह पर 5 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं और 8 देखिए 8 के जगह पर 5 रख दिए और 5 के जगह पर यहाँ पर 8 रखेंगे। अब समीकरण को एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 गुने कितना गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना गया, 20 आ गया, फिर यहाँ पर भागा कितने दिए, यहाँ पर 5 दिए, फिर यहाँ पर माइनस कितने दिए, 17 दिए और बराबर में कितना लाना है, 11 लाना है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले भाग कर लेते हैं, 4 5 20 हो गया, यहाँ पर कितना गया, 4 5 20 हो गया, यानी 8 चौके 8 3 24 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। देखिए 24 प्लस कितना दिए, 4 दिए, फिर यहाँ पर माइनस कितने दिए, 17 दिए, फिर बराबर में हमको 11 लाना है। देखिए इनको जोड़ लेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 28 आ गया और 28 में से 17 को माइनस करेंगे, फिर बराबर में 11 लाना है। देखिए 28 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और बराबर में क्या आएगा, देखिए 11 दिया है, यानी देखिए दोनों तरफ क्या आएगा, 11 आ गया, इस समीकरण क्या आएगा, संतुलित हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संतुलित रखते हैं, यानी संतुलित हो गया, क्या आएगा, यहाँ पर संतुष्ट हो गया, क्या होगा, संतुष्ट हो गया। देखिए जब समीकरण संतुलित यानी संतुष्ट हो गया यानी किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है, देखिए ये 12 नंबर है, ठीक, 11 नहीं 12 नंबर है, ठीक। 12 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। यहाँ पर क्या दिए, देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग वृद्धि है, यहाँ पर वृद्धि है और यहाँ पर वृद्धि है और यहाँ पर वृद्धि है, इनमें आपको अलग अलग क्या दिए, अलग अलग
बोला देखिए विभिन्न विभागों में दी गई संख्याओं को व्यक्तियों को दर्शाती हैं, यानी जो संख्या दी है ना वो अलग अलग व्यक्ति को दर्शाती हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, खेलकूद दिख रहा है, और इस वाला वृत्त में आपको संगीत दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बच्चा को दिख रहा है। ये अलग अलग दर्शाती हैं। लेकिन सवाल आपको कहाँ पूछा है, देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक। यहाँ पर सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर सवाल पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है कि इन देखिए ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है, यानी बच्चा और संगीत बताना है, और यहाँ पर क्या बताना है कि लेकिन वे खेलकूद पसंद नहीं है। तो खेलकूद को क्या करते हैं, खेलकूद वृत्त वाले को काट देंगे। हमको खेलकूद को बोल रहा है कि नहीं पसंद है तो इसको हमको नहीं रखना है, ठीक, नहीं रखना है, काट देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत यानी पसंद है। देखिए तो 50 को रखें तो खाली बच्चा दिख रहा है, 50 क्या दिख रहा है, खाली बच्चा दिख रहा है। तो बच्चा थोड़े संगीत भी होना चाहिए और बच्चा भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा। अगर 77 को रखते हैं तो 77 में देखिए खाली संगीत आ रहा है, क्या है, संगीत आ जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सी संख्या जो है ना वो आपको रखेंगे कि आपको बच्चा और संगीत दोनों पसंद करते हैं, यानी दोनों में हो। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें बच्चा में दिख रहा है, और यहाँ से क्या दिख रहा है, ये संगीत में दिख रहा है, यानी 42 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 42, यानी 42 ऐसी संख्या है जो कि देखिए 42 ऐसी बच्चे हैं जो संगीत भी क्या है, संगीत जैसे पसंद है। देखिए यहाँ पर 42 जो संख्या है, 42 ऐसी देखिए दे दिया है ना कि ऐसे कितने बच्चे हैं। देखिए 42 इसमें कैसे बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद करते हैं। तो देखिए 42 ऐसी संख्या है जो बच्चे हैं और संगीत भी पसंद करते हैं, और संगीत जो है बच्चे भी हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 आपको हो जाएगा। तो 42 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।